सिचुएशन इंशाल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि रेलवे का मुलाजम, रेलवे का मजदूर, रेलवे का अफसर जहां गुजरे वो सर उठा के गुजरे, और सर उठा के गुजरे कि आई बिलोंग टू पाकिस्तान रेलवे। और यही हाल है यूरोप में। फौज के बाद अगर कोई दूसरा अदारा है तो वो रेलवे है। फौज के बाद अगर पाकिस्तान का कोई दूसरा इदारा है तो वो रेलवे है। और जितनी अच्छी फौज कमांड एंड कंट्रोल में चल रही है, इंशाल्लाह रेलवे चलेगी। हम हेडक्वार्टर में लाहौर में भी कमांड एंड कंट्रोल बना रहे हैं। मुदस्सर यहाँ एक बच्चा है मौजूद, और उसको मैंने प्राइम मिनिस्टर को कल भी कहा कि इसको आप तगमा खिदमत देंगे। इसका ब्लड था और ये रेलवे में, और इसने फ्री हमें ट्रैकर दिए हैं जी। घर बैठ के आप 10 मार्च मुदस्सर 10 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर इसकी ओपनिंग करेंगे जी। और ये कराची के डीएस नए आए हैं, और मुझे ये मिले थे जब आए। मैंने इन्हें आज ही ये कहा कि देखें, डिलीवर करना कमाल है। आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो, एसेक्स से, सेसेक्स से, कोलंबिया से, न्यूयॉर्क से, बर्कले से, हार्वर्ड से, रिजल्ट वो होता है जो जमीन पे नजर आता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली आदमी बेशक कितना ही अपग्रेड क्यों ना हो, पर अवाम रेलवे की एक एक बात मुझे टैक्स करती है जी। अगर आप मेरा आज का टैक्स देखें तो अब तो हमारा ये क्या कहते हैं, ट्रैक्टर्स जो हैं 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। आप घर में बैठ के देखेंगे, मैं भी इस्लामाबाद में बैठ के देखूंगा कि किस इंजन की कहाँ क्या पोजीशन है। हमने 10 लाख लीटर इन 4 महीनों में ऑयल का बचाया है जी। और हमने आपको चारों किस्म की टिकटें दे रहे हैं जी। सबसे सस्ती टिकट की 3 ट्रेनें हैं 1350 रुपए की, फिर हमारी 1800 रुपए की, फिर 6000 की, और इसकी अभी मैं कीमत नहीं बताना चाहता, एकदम शोर पड़ जाएगा मुल्क का। और आज मैं दोपहर को 5 स्टार होटलों से मीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि इसमें टेंडर करना पड़ता है, मेरिट होना चाहिए। सारी कौम दुआ करे कि मेरी जिंदगी में 2 मेरे जिंदगी के मिशन हैं। पहले मैंने इन रेलवे वालों की, सबसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं बात छुपा नहीं सकता। पता नहीं मेरे अंदर क्या हो चुका है, इस उम्र के हिस्से में आके मेरे अंदर एक ऐसी बात आ गई है, मैं रोक नहीं सकता। 12-14 साल पहले मैंने इनकी मिन्नत की थी कि यार खुदा के वास्ते मीडियम स्पीड पे चले जाओ, कमाल हो जाता है इस मुल्क में। लेकिन मैं ज़ाहिर है रेलवे को साथ लेके चलना। अब मैं जब आया तो ML1 भी जो है वो ब्रॉड गेज पे है, लेकिन कल मेरे पास एक बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी आई, उसने कहा सिंधी सुन लें कि मैं सिंध की रेलवे में जाल बिछा दूंगा। और मैं मंजोधारों के लोगों को सलूट करता हूं, सखर के लोगों को सलाम करता हूं। ये बड़ी ही नाकस ट्रेनें हैं। हम पुरानी ट्रेनों को लेके चल रहे हैं, टेंडर के नई पैसेंजर ट्रेनें आती और फ्रेट ट्रेनें आती, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मैं इसमें मुलव्वस नहीं, मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि वो ठेकेदार बन जाए और कमीशन एजेंट बन जाए। कोई प्लानिंग नहीं हुई 70 साल में। लोकोमोटिव आ गए तो पैसेंजर कोचेज नहीं है, लोकोमोटिव खड़े हैं और हमारे पास फ्रेट ट्रेनें नहीं है, फ्रेट की कोचेज। सो हम कमीशन खोर लोग थे। 10 साल इस मुल्क में कमीशन खोरों का हेडक्वार्टर बना रहा जी। 68-68 करोड़ रुपए में लोकोमोटिव लिए हमने, और जिसके 4 आके खड़े हो गए। हमने मेंटेन, पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें सलाहियत है। मेरा ये सोच है कि पाकिस्तान रेलवे चलेगी तो पाकिस्तान की मईशत चलेगी। जितना मर्जी जोर लगा लें सी पैक वाले, सड़क का क्या है जी, ये मट्टी है, ये रेत है, वो बजरी है, वो कोई और इकट्ठा करो, ट्रैक्टर फेरो, सड़क बन जाती है। एक तार को लेनी पड़ती है, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमें इतना मफलूज कर दिया गया है कि हमारे पास बेस्ट रिसालपुर में बेस्ट दुनिया की इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन हमने कोई लोकोमोटिव नहीं बना सके जी। ये मेरे से भी पहले की फैक्ट्री लगी है, कैरेज फैक्ट्री रावलपिंडी में। हम एक्सपोर्ट करते थे जी, हमारी वैगनें जाती थी श्रीलंका में, बांग्लादेश में। हमारा ये हाल है कि अगर एक पुर्जा गायब हो जाए, एक पुर्जा चोरी हो जाए, जनाब इंतजार करना पड़ता है कि फलानी कंपनी से पुर्जा आएगा, और उसके लिए अफसर 3 दफा विजिट करने जाएगा। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे चलेगी तो पाकिस्तान की मईशत चलेगी।